तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई थैंक यू पहले तो पिछले दो वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई स्ट्रैटेजीज के ऊपर। अभी और भी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, पर आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एडवांस आरआरसी की वीडियो है। ठीक है, आरआरसी, जो कि टॉपिक है रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। इस टॉपिक के ऊपर मैं इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको आरआरसी में शायद ही कभी कोई दिक्कत हो। मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से, इस टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन ट्रेड निकाल के देता है। और इसकी गलतियाँ भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि कई लोग नहीं बताते हैं कि एक्चुअली में गलती कहाँ होती है आरआरसी पे ट्रेड करते टाइम। ठीक है, तो सारी गलतियों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। किसी भी चीज़ को इस वीडियो में नज़रअंदाज करने का कोशिश मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा कि कॉपी कलम लेके बैठें। जो भी नोट्स लिखवाऊंगा उसको लिखना, जो भी पॉइंट बताऊंगा उसको नोट करना। ठीक है जी, तो इत्मीनान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरआरसी, पहले समझो ये आरआरसी है क्या। आरआरसी में तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं एक साथ। पहला होता है रिवर्सल, दूसरा होता है रिट्रेसमेंट, तीसरा होता है कंटिन्यूएशन। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि जो एक ट्रेंड है वो अपने ट्रेंड को चेंज कर दे, यानी जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स करके क्या बन जाए, डाउन ट्रेंड, और जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स करके क्या बन जाए, अप ट्रेंड। सेकंड जो शब्द है उसका इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है रिट्रेसमेंट। रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है कि जो पुराना ट्रेंड था, रिवर्स होने के बाद मार्केट एक दफा दोबारा पुराने ट्रेंड को पकड़ने का प्रयास करे, कोशिश करे। ठीक है, उसको हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। और कंटिन्यूएशन, जब मार्केट उस पुराने वाले ट्रेंड को अगर ना पकड़ पाए, तो वापस से जो नया ट्रेंड रिवर्स हुआ था उस ट्रेंड को पकड़ के अपना कार्य जारी रखे। ठीक है, इन तीनों को मिला के बनता है रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। मतलब पहले मार्केट पलटेगा, फिर मार्केट दोबारा उस पुराने वाले ट्रेंड को एक बार वो करने जाएगा, नमन करने जाएगा, एक बार टेस्ट करने जाएगा, और तीसरी मर्तबा जब मार्केट आएगा तो अपने उसी जो नया वाला ट्रेंड है उसको पकड़ के मार्केट फिर विस्तार पूर्वक मूव करते चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आरआरसी। अब आरआरसी जो है, ये कंसेप्ट यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो सुनिए, और कहाँ नहीं करते हैं ये भी सुनिए। देखिए, आरआरसी जो ऐसा कंसेप्ट है, कई लोग इसको बहुत ही गलत वो करते हैं, गलत धारणा से दिखाते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न को आरआरसी कहते हैं। नहीं, वो डब्ल्यू और एम को आरआरसी नहीं कहा जाता है। अगर कायदे से बताई जाए तो वो जो डब्ल्यू और एम है उसको हम लोग आरआरसी नहीं कहते हैं। आरआरसी जो होता है मार्केट के लेवल्स पे हमें रिवर्सल का साइन देता है। आप खुद ही बताओ, जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रहा है तो वो अचानक से तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से मूव नहीं कर जाएगा, मतलब रिवर्स नहीं कर जाएगा, या अपना डायरेक्शन चेंज तो कर नहीं लेगा। मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने के लिए अवश्य ही ज़रूरत पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल का। फिर चाहे वो आपका सपोर्ट हो सकता है, फिर चाहे आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर चाहे आपका एसएनआर हो सकता है, या अगर ये तीनों ना हो सकता है एक बाइनरी लेवल, स्ट्रॉन्ग बाइनरी राउंड नंबर लेवल। ठीक है, जैसे कि 000, 00, राउंड नंबर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल से मार्केट क्या कर सकता है कि अपना मोमेंटम बदल सकता है, माने अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है, यानी आरआरसी फॉलो कर सकता है। तो सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी गलती, लोग आरआरसी को मिडिल ऑफ द ट्रेड खोजने का कोशिश करते हैं, जो आपको नहीं करना है। कभी भी मिडिल ऑफ अ ट्रेड मत ढूंढिएगा, मिडिल ऑफ अ लेवल ढूंढिएगा, ऑन अ लेवल ढूंढिएगा। ठीक है, लेवल के ऊपर ढूंढिएगा। तो सबसे पहला जो गलत धारणा बनाते हैं कि वो डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न आरआरसी है, वो भी चीज़ आप भूल जाइए। वो डब्ल्यू और एम आरआरसी नहीं होता है, एक लेवल पे आरआरसी बनता है। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग जो है ये पूरा का पूरा खेल ही है मेहनत का। आपको जो यूं लगे कि आपको एक मैं स्ट्रैटेजी दे दूं, आपको अगर एक इंडिकेटर बता दूं, आप उसको देख के ट्रेड कर लो, तो आप हो सकता है कि आप उससे प्रॉफिट कर लो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने आप को एक ट्रेडर कहना है, तो मान लीजिए आपको मार्केट का पूरा चीज़ ही जानना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर वो इंडिकेटर या जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताया है वो कुछ क्षण बाद काम करना बंद कर दे, यानी कुछ पल बाद काम करना बंद कर दे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपने आप को ट्रेडर बुला पाओगे? नहीं बुला पाओगे। तो ट्रेडर अपने आप को बुलाने के लिए आपको मार्केट के हर उस पहलू से रूबरू होना पड़ेगा जिससे आप अभी तक नहीं हुए हो। ठीक है, और गलत धारणाओं के चक्कर में प्लीज़ इस ट्रेडिंग के फील्ड में मत आइए। ठीक है, ट्रेडिंग आपसे वक्त मांगता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ आपका वक्त मांगता है। अगर आप इसको पूरा वक्त देने के लिए तैयार हो तो ट्रेडिंग आपको परस्पर समर्पित रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आपके लिए ट्रेडिंग हमेशा ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, आपका मदद करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ है, मेहनत से मत भागिए। मेहनत से अगर भागेंगे तो भी नुकसान है। ठीक है,
इसीलिए मैं हर एक चीज़ को इन डेप्थ बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये सारी बातें बैठ जाए। आने वाली वीडियोस में मैं आरआरसी के ऊपर आपको ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, फिर स्ट्रैटेजीज की वीडियो आएंगी, आरआरसी के ऊपर वीडियो आएंगी, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बताना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लाने का कोशिश करूंगा, और लेके ही आऊँगा, कोशिश क्या करूंगा, लेके ही आऊँगा। ठीक है, तो इत्मीनान पूर्वक आई होप आपको आरआरसी समझ में आया हो, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन समझ में आया हो। अब कुछ केसेस होते हैं, टोटल 4 केसेस होते हैं, 2 बुलिश केसेस होते हैं और 2 बेरिश केसेस होते हैं, ठीक है। और फेल होने के भी 4 केसेस होते हैं, 2 बुलिश केसेस होते हैं, 2 बेयरिश केसेस होते हैं। तो सारे केसेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा है ताकि आप लोगों का वक्त बचे, आपको वीडियो लंबा ना लगे, ठीक है। इन सारे ड्राइंग्स को मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, आप लोग भी इसको समझते हुए चलें और स्क्रीनशॉट्स लेते हुए चलेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते चलेंगे ताकि आप जब इसको रियाज करने जाओ, प्रैक्टिस करने जाओ, मार्केट में ढूंढने जाओ तो आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है जी, तो देखिए, सबसे पहला केसेस हम लोग जानते हैं बेयरिश केस। बेयरिश केस 1 है, बेयरिश केस 2 है, फिर बुलिश केस 1 है, बुलिश केस 2 है। तो केस नंबर 1 ऑफ बेयरिश केस, देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा कि मार्केट एक पुराने ट्रेंड में था जो कि अप ट्रेंड था। ऑब्वियसली मार्केट को अगर बेयरिश केस बनाना है तो अपने आप को कहाँ ले जाना होगा, किसी भी बेयरिश लेवल तक। तो बेयरिश लेवल क्या क्या हो सकता है, या तो बेयरिश एसएनआर हो जाएगा, या फिर बेयरिश आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, या फिर बेयरिश राउंड नंबर का लेवल हो जाएगा। तो किसी ना किसी इन 3 जगहों पे लेके जाना ही जाना पड़ेगा। तो इस केस में मानते हैं कि मार्केट एक लेवल तक पहुंचा, अपना जो भी लेवल हो, एसएनआर हो या रेजिस्टेंस हो, कहीं पे भी पहुंचा, मार्केट ने ऊपर की विक बनाया। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज मार्केट में जो बनाता है उसका कोई ना कोई तात्पर्य जरूर होता है। अब देखो तो इसने कैंडल में ग्रोइंग मोमेंटम में है, अगर कोई गौर करे तो आपको समझ में आएगा ग्रोइंग मोमेंटम में क्या, कि मार्केट का पहला कैंडल छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा और बड़ा, पर ग्रोइंग मोमेंटम के होने के बावजूद भी मार्केट ने लास्ट कैंडल में ऊपर की विक छोड़ी है। क्यों? क्योंकि मार्केट उस लेवल में वो पहुंच चुका है, प्रेजेंट हो गया है, जिस लेवल पे सेलर्स का आगमन हो चुका है, सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। वही होता है अगला कैंडल, चूंकि सेलर्स का पूरा लेवल था, तो वहां पे एक अगला कैंडल हम लोगों को सेलर्स का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका आरआरसी का सबसे पहला आर यहाँ पे फुलफिल हुआ, यानी रिवर्सल। आप देख सकते हो रिवर्सल हो गया, ठीक है। अब आरआरसी का दूसरा आर तब फुलफिल होगा जब मार्केट इस वाले लेवल को, जिस लेवल से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लेवल है, इसको जब दोबारा इसको टेस्ट करने जाएगा, क्योंकि मार्केट अपने पुराने ट्रेंड को इतने आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है सिर्फ एक लेवल के बदौलत, ठीक है। मार्केट कोशिश करता है कि मैं और ऊपर ले जाऊं, बायर्स कोशिश करते हैं कि मेरे ऑड ऑर्डर्स फुलफिल हों, पर बायर्स को इंटरेस्ट दिलाने के लिए आरआरसी और मेहनत करता है। मतलब आरआरसी क्या करता है, मार्केट को एक बार झटका देता है ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर नीचे गिराता है ताकि बायर्स और इंटरेस्टेड होकर उस लेवल को तोड़ने के लिए आए, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पे। आप देखिए, जब पहला रिवर्सल होता है मार्केट में, तो रिवर्सल होने के बाद मार्केट क्या करता है, अगला कैंडल आपको रिट्रेस करता है, और रिट्रेस भी कुछ इस तरह से करता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, ऊपर से विक बना देता है। बनाएगा वो ग्रीन कैंडल, कितना भी बड़ा बना सकता है, पर ऊपर से विक जरूर बनाएगा, और इस लेवल के अंदर ही अंदर रहेगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इस तरह से कुछ हो जाता है मार्केट, तो यहाँ से आपको 2 नहीं 3 कैंडल आपको सेम लेवल से रिजेक्शन खाते हुए दिख गए। अब यहाँ पे कंफर्मेशन काउंट करिएगा, सबसे पहला कंफर्मेशन रिवर्सल, सेकंड कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट, थर्ड कंफर्मेशन लेवल, फोर्थ कंफर्मेशन सब में ऊपर की विक मौजूद है। 4 कंफर्मेशन यहीं पे है, ठीक है। अब पांचवा कंफर्मेशन आता है इसके बाद वाली कैंडल पे, जो कि एक पावरफुल कैंडल होनी चाहिए रिवर्सल वाले ट्रेंड के डायरेक्शन में, यानी डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको मैंने 5 कंफर्मेशन गिना दिए, तो गिनो, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, और फिर मार्केट ने क्या करा, कंटिन्यूएशन का साइन दिया। कंटिन्यूएशन का साइन दिया एक मारुबुजो कैंडल के साथ। जब आपको ये होते हुए दिख जाता है, इसके अगले कैंडल पे आप अवश्य ही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब आप ट्रेड जीत जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही देखो, कायदे से अगर देखा जाए, मैं थोड़ी ड्राइंग को क्लियर कर लूँ क्योंकि बहुत घिचपिच आ गया है। तो आप देखोगे कि मार्केट ने रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन किया है, एम बनाया है। अब देखो तो एम बनाया है, लेकिन उस एम के पीछे का लॉजिक शायद से आज आपको पता चला होगा इस वीडियो में, कि ये एम एक्चुअली में बनता क्यों है। कई लोग इसको डबल टॉप कहते हैं, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है मेरे भाई आरआरसी। क्लियर हुआ? तो आपको ये चीज़ें देख के ट्रेड करना है, जब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन का प्योर साइन आ जाए। और जो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये कंटिन्यूएशन वाली कैंडल आनी चाहिए, ये स्ट्रांग आनी चाहिए, इतना तो स्ट्रांग आना ही आना चाहिए कि ये पुराने वाले रेड कैंडल को
और इस वाले जो क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल थी, इसको एटलीस्ट या तो 50% इनगल्फ करे या तो उसको पूरा डोमिनेट ही कर दे। इतनी स्ट्रांग तो आनी ही आनी चाहिए। अगर इतनी नहीं आ रही है तो आप प्लीज वेट कर ले, थम जाए, रुक जाए। या फिर अगर मान लीजिए कि इसमें नीचे की विक बड़ी आने लगी है अचानक से, तो भी आपको रुकना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि याद रखिएगा, अगर मार्केट कभी भी एक नए ट्रेंड को शुरुआत करता है तो वो हमेशा वेग के साथ शुरू करता है। वेग यानी वेलोसिटी, बहुत टाइटली शुरू करता है। ठीक है, वो कभी भी अगर विक बनाएगा तो वो सेम डायरेक्शन में विक बनाना ज़्यादा प्रीफर करेगा इन कंपैरिजन टू आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कभी भी विक नहीं बनाएगा, हमेशा सेम डायरेक्शन में विक बनाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी गलतियां भी मैं बताते चल रहा हूँ और सब चीज़ बताते चल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलिएगा। एक दफ़ा वीडियो ना समझ में आए तो 2 दफ़ा देखिएगा, 3 दफ़ा देखिएगा, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाना। तो आप लोग भी नोट्स ज़रूर बनाया करें। ठीक है, तो आई होप आपको बेरिस केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेरिस केस नंबर 2 पे आते हैं। तो इस बेरिस केस नंबर 1 में और 2 में बस बारीक सा अंतर है। आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कंटिन्यूएशन कैंडल थी, उसके बाद ये सारा कंसेप्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 कंटिन्यूएशन कैंडल है। मार्केट ने क्या करा कि मार्केट 2 कैंडल में ही, एक कैंडल छोटी दूसरी उससे बड़ी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोमेंटम में इंक्रीज ही हुआ है, मोमेंटम में इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ऊपर का विक जरूर आया है इतना पावरफुल कैंडल देने के बाद, बस यहाँ पे कैंडल घट गया। यहाँ पे 2 कैंडल है, तो 2 कैंडल में कंटिन्यू करते हुए मार्केट लेवल पे पहुंचा। अगला इसने क्या किया, रिवर्सल। तो रिवर्सल और उसके बाद हुआ मेरा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट इस दोनों के विक के अंदर अंदर हुआ और रिट्रेसमेंट इतना खतरनाक हुआ कि इन दोनों को इनगल्फ कर लिया। और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, एक पावरफुल कैंडल दिया जो कि प्रीवियस वाले रेड, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके 50% को भी इनगल्फ करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अगर अब मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे कि इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो देखो, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, अगेन एन एम पैटर्न फॉर्म। और अगेन आप इस पावरफुल कैंडल के बाद ट्रेड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी इस वाले केस में बताया था। इतना सिंपल होता है आरआरसी, इतना सिंपल होता है। ठीक है, इसको लोग पता नहीं क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट करके चलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है आपको जितना ही संक्षिप्त में हो सके बताऊं। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है। ये दोनों आपके बेरिश केस है। इसके अलावा और कोई तीसरा, चौथा, पांचवा केस नहीं होता है, क्योंकि ये एडवांस आरआरसी के ऊपर वीडियो है। ठीक है, ये एडवांस आरआरसी और ये सिंगल टॉपिक है। अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स अपने मेंटरशिप में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये तो एक लौता टॉपिक है जिसको मैं आपको एडवांस में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लाइन बाय लाइन सीखना चाहते हो, मतलब विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हो, तो आप हमारे मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हो। जिसका, अगर आपको बनना हो मेंटरशिप का हिस्सा, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मैसेज करें, हमसे जुड़ें और सीखना शुरू सीखना प्रारंभ करें। और ध्यान रखिएगा, जो मेंटरशिप होती है वो वन ऑन वन होती है। तो वन ऑन वन होने के कारण वो होती है पेड। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं वक्त देता हूँ एक एक स्टूडेंट को, तो उस वक्त की कीमत होती है। ठीक है, तो जो एकदम ही सीरियस हैं, जो कि एकदम सीखना ही सीखना चाहते हैं, वो लोग हमें अवश्य ही मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको विस्तार पूर्वक जानना ही जानना पड़ेगा। अगर आप सिंपल एक दो टॉपिक जान के ट्रेडिंग में उतरोगे तो हो सकता है कि आप एक दिन मुनाफा करो, 2 दिन मुनाफा करो, तीसरे दिन आपको भयंकर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका 10-10, 20-20 लाख रुपए का लॉस है। ठीक है, तो पास्ट में वो लोग बेचारे लॉस करके आए हैं, फिर आज हम लोग से जुड़ते हैं। अब एक एक साल या 1 महीने या 2 महीने के अंदर तो वो लोग पारंगत नहीं हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों की जो मति होती है वो खुल जाती है कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, उसमें काफ़ी मेहनत देना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ट्रेडिंग सिखाने के लिए मैं आपको रेडी हूँ। तो ज़रूर आएँ, हम लोग ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका बेरिश केस। अब आ जाता है आपका बुलिश केस। तो बुलिश केस आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देखो तो अगेन अ ग्रोइंग मोमेंटम में प्रीवियस ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड में मार्केट आया और यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इसमें कोई विक नहीं छोड़ा, कोई विक नहीं छोड़ा इसने। लेकिन अगला कैंडल रिवर्स कर दिया, अगला कैंडल यहाँ पे रिवर्स कर दिया। तो कभी कभार ऐसा होगा, क्योंकि ये मैंने दोनों केस में आपको समझाया कि विक छोड़ता है, कभी कभार नहीं भी छोड़ेगा, मार्केट का मर्जी। लेकिन जब वो मार्केट उस लेवल में वो कर जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, जब पहुंच जाएगा, तो वहां पे अगला कैंडल, अब देखो ये भी रेड में गया था, जो ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बनी है रिवर्सल वाली, ये रेड में गई थी जरूर, पर इसने क्या किया, चेंज कर दिया अपने कलर को, ऑल बिकॉज ऑफ लेवल। लेवल के कारण इसने अपने कलर को बदल दिया। तो अगेन देखो, पढ़ो, रिवर्सल,
अब रिवर्सल के बाद क्या होता है, मार्केट पुराने ट्रेंड को रिट्रेस करता है, तो ये रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट वाले कैंडल में आप देखो तो आपको परस्पर नीचे का विक बना हुआ दिख जाएगा, नीचे का विक आपके सामने मौजूद है। तो रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और फिर मार्केट एक पावरफुल कैंडल बनाएगा जो पास्ट का जो लास्ट रेड कैंडल था उसको क्या करेगा, या तो 50% इनगल्फ करेगा या तो पूरा इनगल्फ कर लेगा। तो इस केस में आप देखो तो पूरा पूरा इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद जैसे ही ऐसा कुछ हुआ, पावरफुल कैंडल आया, उसके बाद आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एम बन रहा था ना, अब बेरिश केस में इसमें देखो डब्लू बनेगा, बना, ये रहा। ठीक है जी। तो क्या हुआ, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, बुलिश केस नंबर वन। अब बुलिश केस नंबर टू भी जो है वो बेरिश केस नंबर टू जैसा ही है। इसमें भी आप देखोगे तो दो कैंडल क्या करता है, लेवल तक पहुंच जाता है। जब लो लेवल कैंडल लेवल तक पहुंच गया, अगेन इसके नीचे की विक मैंने नहीं बताई है, ताकि आप लोगों को ये भी स्मरण रहे, ये बात पता रहे कि भैया कभी कभार नीचे का विक नहीं भी आता है। ठीक है, अगला कैंडल रिवर्सल हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया देखिए, रिवर्सल, पुराने लेवल को रिस्पेक्ट, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद एक पावरफुल इनगल्फिंग कैंडल बनाया जो कि इस कैंडल की 50% एरिया को इनगल्फ कर गया। उसके ऊपर वाले कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड कर लिया। अच्छा, आई आपने एक चीज नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, अब देखो इसके नीचे मैंने कोई भी नहीं बनाया था, एक मारूबुजू कैंडल थी, इसके नीचे भी मारूबुजू, ये भी मारूबुजू, लेकिन इसके नीचे मैंने विक बनाया है। तो ऐसा भी होगा कि आपको और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। तो अब देखो नीचे का विक आ गया जो कि बाइंग प्रेशर को पूरा का पूरा शो कर रहा है, प्लस बाइंग की एक पावरफुल कैंडल, तो हम लोग एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, यही चारों केस होते हैं आपके रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन के ट्रेड करने के। और ध्यान रहे जिस कैंडल को मैंने कलर कर रखा है उसी कैंडल पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और इतने कैंडल्स को आपको वेट करके इत्मीनान पूर्वक देखना है। ठीक है, जब मार्केट लेवल के नज़दीक पहुंचे किसी भी, तो वहां पे आपको इतने कैंडल्स के लिए आपको ये सारे हरकतें होने का वेट करना है। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनाया हो रिट्रेसमेंट का, तो हो सके तो वहाँ पे आपको दो या तीन देखने को मिले, तीन या चार देखने को मिले, तो उतना आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। जब तक मार्केट पूरा का पूरा थ्योरी अपना फॉलो नहीं करेगा, तब तक आपको ट्रेड हड़बड़ा के कतई प्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो इत्मीनान से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको मार्केट बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब पहली दफ़ा आपका लेवल टच हो, तो मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है, फिर मार्केट रिट्रेस जब तक नहीं करेगा और जब तक कंटिन्यूएशन का स्ट्रॉन्ग साइन नहीं देगा, तब तक मेरे को ट्रेड नहीं प्लेस करना है। अगर थोड़ा सा भी विपरीत हुआ, तो वहां पे हम लोग होल्ड करेंगे, वहां पे हम लोग आरआरसी के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चार केसेस थे जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो। अब नीचे के चार केसेस ऐसे हैं जिसमें आपका आरआरसी फेल होता है और जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्योंकि किस पे कर सकते हो ये शायद कोई भी बंदा आपको, जो भी जानकार होगा वो ज़रूर बता सकता है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग गलतियां नहीं बताते हैं, अच्छाइयाँ हर कोई बताता है, बुराइयां कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो बुराइयां भी देखो। देखिए, सबसे पहला केस था कि ग्रोइंग मोमेंटम होना आवश्य है, होना अनिवार्य है। अब देखो तो ग्रोइंग मोमेंटम, हर जगह आपको ग्रोइंग मोमेंटम दिखा। यहाँ पे देखो, कैंडल का कोई साइज अगर फिक्स ना हो, कि कैंडल अगर छोटी आ रही है, डोजी आ रही है, छोटी सी कैंडल आ रही है अचानक से, और अचानक से एक बड़ी कैंडल आ जा रही है लेवल पहुंचने पे, और उस पर कोई भी रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। पहली गलती, मार्केट कोई मोमेंटम में नहीं है। दूसरी गलती, मार्केट ने दो ही कैंडल में इस लेवल, एक बड़ी कैंडल में लेवल रीच कर गया। तीसरी गलती, कोई रिजेक्शन नहीं। चौथी गलती, अगला चलो यहाँ पे रिवर्सल हुआ, देखो रिवर्सल हुआ, दो कैंडल का हुआ, लेकिन रिवर्सल में आप देखोगे तो नीचे की वीक भी आई है जी, अगले कैंडल पे भी नीचे की वीक आई है और ऊपर की वीक खत्म हो गई है। ऊपर की वीक अगर इस पे हल्की सी भी रहती तो मैं समझता कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, पर इसमें पहले केस में तो आई वीक, लेकिन अगले केस में खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो अगली कैंडल ने क्या किया, रिट्रेस किया, और रिट्रेस इतना खतरनाक किया पावरफुल कैंडल से कि इसके इस पूरे लेवल को ही इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया। देखो, इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया। जब ये लेवल ही ब्रेक हो गया और एक मारूबुजू स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, तो मार्केट अब कहाँ से, मार्केट अब अपने जो पुराने ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू कर लिया। यानी आपने जो लेवल लगाया था, ये लेवल क्या हो गया, आरआरसी के कंसेप्ट के हिसाब से फेल हो गया। यानी मार्केट इस पॉइंट पे आरआरसी नहीं करना चाह रहा है, मार्केट अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है और स्ट्रॉन्ग लेवल तक जाना चाह रहा है, जहां पे उसका मार्केट का फाइनल टारगेट हो, ताकि वहां से आरआरसी परफॉर्म करके मार्केट अपने ट्रेंड को बदल सके। ठीक है, तो केस नंबर वन में फेल हो गया। अब देखो, कभी अगर दो कैंडल में ही लेवल रीच हो गया, एक सिंगल कैंडल में लेवल रीच हो गया, तो भी आपको देखो, सिंगल कैंडल में लेवल रीच हुआ, अगला यहाँ से एक ऐसा डोजी टाइप का कैंडल आया, अगला आप देखो
इसमें कोई विक नहीं है, प्लस एक हैमर आ गया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैमर। अगला कैंडल ने इसको क्या किया कि इसको इनगल्फ कर लिया और एक मारुबुजू कैंडल दे दिया। अगर मारुबुजू ना दे और नीचे से भी विक बना दे तो भी आपको ये स्ट्रॉन्ग साइन है। अगला कैंडल आप देखोगे तो पूरा ऊपर चला गया, तो मार्केट ने रिवर्सल तो किया लेकिन अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया। जब इस तरह से हो तो मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, ना कि आरआरसी। आरआरसी में एम या डब्ल्यू टाइप का बनेगा, और वो कब बनेगा, जबकि पूरा का पूरा टेस्टिंग रिटेस्टिंग होगा तब, ठीक है। और एम डब्ल्यू ना भी बने तो आपको पता है रिवर्सल करेगा, रिट्रेस करेगा, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एम या डब्ल्यू का शेप ले ही लेता है, ठीक है। इस केस में आपको देखोगे तो एक नॉर्मल हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट अपने ट्रेंड को ही वो दे रहा है, तवज्जो दे रहा है, ठीक है। ये था आपका बेरिश का फेल करने का केस वन केस टू। ये हो गया आपका बुलिश का फेल करने का केस वन केस टू। आप देखो जस्ट सेम, कोई कैंडल का शेप साइज फिक्स नहीं, अचानक से कैंडल बड़ी आती है जो कि हम लोगों को लेवल तक ले जाती है। लेवल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि कतई पावरफुल नहीं है, बिल्कुल ही वीक कैंडल है। अगर ये थोड़ी सी भी पावरफुल कैंडल रहती तो वी कैन कंसिडर इट। अगली कैंडल आप देखो तो अगली फिर बाइंग की आती तो जरूर है, लेकिन इसमें ऊपर की विक बन जाती है जो कि सेलर साइड को रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये चीजें भी बता रखी है, मैंने विक रीडिंग की वीडियो डाली है, आप देख सकते हो चैनल पे। मैंने बताया कि अगर ये कैंडल है तो कलर कोई भी हो इस कैंडल का, ग्रीन हो रेड हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर ऊपर की विक है तो वो हमेशा सेलर को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे की विक है तो हमेशा बायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें ऊपर की विक है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही हुआ, अगला एक पावरफुल सेलर का कैंडल है और मार्केट अपने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाने चला गया। दिखा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, नया लोअर लो, जैसे इसमें हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाने गया। तो इसमें मार्केट ने अपने पुराने यानी कि जो डाउन ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करना ज़्यादा सक्षम समझा। तो इसमें आप देखोगे तो मैंने कोई भी कलर कलर नहीं कर रखा है जिसमें आपको ट्रेड करना है। आपको कभी भी इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसमें कतई ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है एक दो स्ट्रक्चर बनने का, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें ट्रेड करने का तरीका दूसरा होता है, यहाँ पे आरआरसी काम नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपको बुलिश केस दिखेगा कि दो ही कैंडल में लेवल रीच हुआ, अगला कैंडल डोजी टाइप का खुला, ऑल बिकॉज ऑफ लेवल का रिस्पेक्ट देने के लिए। अगला सेलर का आया, अगेन इसमें भी सेम चीज है जैसे इसमें था, लेकिन इस बार और पावरफुल कैंडल आया जो कि प्रीवियस क्या कहते हैं दोनों ग्रीन कैंडल को फुल्ली इनगल्फ कर गया, जो कि हमें ये शो कर रहा है। और प्लस एक मारूबुजो है, मारूबुजो नहीं भी है तो अगर इसके ऊपर की विक हो तो भी अच्छी बात है, अगर नीचे की विक हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पावरफुली इनगल्फ कर गया तो अगला कैंडल यहाँ पे सेल साइड के लिए निकल गया, और मार्केट ने अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहा, पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए चाहा, ना कि आरआरसी को फॉलो करना चाहा, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि केस काम नहीं करते हैं उसके फेल्ड वाले का, आई होप आपने ले लिया होगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो कि काम करते हैं, ठीक है। यही है आरआरसी, इतना ही आरआरसी है, देख लो, है ना आसान। आई होप आपको समझ में आया होगा आरआरसी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इसके ऊपर ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, मैं आपको मार्केट में इसको अगले वीडियो, अगर चाहते हो कि मैं आरआरसी को मार्केट में लगा के दिखाऊं कि लेवल लेवल पे कैसे आरआरसी ढूंढते हैं, तो बताना, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। इस वीडियो में मेरे को स्पेसिफिकली आरआरसी कवर अप करना था, एडवांस आरआरसी कवर करना था, इन डिटेल कवर करना था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वो वीडियो थी, ये प्रैक्टिस सेशन नहीं थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आरआरसी के ऊपर। तो आप इस वीडियो को देखिए, अपना नोट्स तैयार करिए, ठीक है। और कहीं पे भी कोई अगर डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, तो कमेंट्स 24 घंटे खुले हैं और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या इसका एक्सटेंडेड चाहिए कि भैया मेरे को इस पे आप लेवल लगा के बता दीजिए, आरआरसी ढूंढ के दिखा दीजिए मार्केट में मेरे को अच्छा हो। आई होप आप ये अगर देख लियो तो ये खुद ही से ढूंढ लोगे, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो वो भी बताना, मैं करके दिखाऊंगा। और स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी वीडियो मैं लेके ज़रूर आऊँगा, ठीक है। अभी इस चैनल पे आप बने रहें, अभी मैं इस पे फॉरेक्स क्रिप्टो जितनी तरह की ट्रेडिंग आप मार्केट में आज तक आपने नाम सुना होगा वो मैं सब सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने आप को ट्रेडर बुलाते हो तो आपको सिर्फ बाइनरी ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि फॉरेक्स आनी चाहिए, क्रिप्टो भी आनी चाहिए, और इंडियन स्टॉक भी आना चाहिए, या फॉरेन स्टॉक पकड़ लो, आना चाहिए, ठीक है। यानी ट्रेडिंग मतलब फुल ट्रेडिंग। तो आप फुल सपोर्ट दिखाइए, मैं फुल ट्रेडिंग आपको यहाँ पे इस चैनल पे ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर रीच आउट करें, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।